Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Welcome to my YouTube channel Expert Mathematician. I am your teacher Fizan Ahmed. Students, आज हम numerical analysis chapter number 8 solution of the linear equations इस numerical method to solve the linear equations आज हम इस chapter का आगाज़ करते हैं। इस चैप्टर के अंदर फ्रॉम द बिगनिंग हम आज जो देखेंगे मेथड्स को ही देखेंगे, कौन कौन से मेथड से हम लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो देखें, सबसे पहले जो हमारे पास सेट ऑफ लीनियर इक्वेशंस का बेसिक स्ट्रक्चर किस शक्ल में होता है। देखिए, हमारे पास अगर हम एक्स वेरिएबल में कोई इक्वेशन दी जाती है तो उसकी इमेज कैसी होगी। हमारे पास कोई आपके पास n बाई एन या m बाई एन का कोई एक मैट्रिक्स मौजूद है, ठीक है। नंबर ऑफ़ वेरिएबल्स और नंबर ऑफ़ इक्वेशंस ज़रूरी नहीं है कि ये आपके पास इक्वल हों, ठीक है। अगर हमारे पास ऐसा है तो उसकी शक्ल कैसी होगी। a11 x1 प्लस a12 x2 प्लस a13 अप टू a1n। इसका मतलब है पहली रो है और इसके n कॉलम है, ठीक है। अगेन इसी तरह इसी स्ट्रक्चर को अगर दूसरी तरफ देखें तो इक्वालिटी के दूसरी तरफ b1 है। और फिर अगर आप इसको देखें, n इक्वेशंस हमारे पास बनती हैं और देखें ये a m n लास्ट वाला एलिमेंट, इसका मतलब है कि जो इस मैट्रिक्स टोटल अगर इसको मैट्रिक्स की शक्ल में लिखें तो इसका जो ऑर्डर हमारे पास बनेगा इस मैट्रिक्स का वो m क्रॉस n होगा, ठीक है। तो अगर देखें इसको हम नाम देते हैं वन का, वन को हम समेशन की शक्ल में भी लिख सकते हैं। वो क्या होगी, j इज इक्वल टू 1 से n तक एक्स आई जे एक्स एन एक्स जे इज इक्वल टू बी जे, यानी यहाँ पर j जो है वो वेरी करेगा 1 से n तक और i हमारे पास कहाँ है 1 से लेकर m तक वेरी करता है, ठीक है। अब इस क्वांटिटी इस स्ट्रक्चर में हमारे पास जो तीन अननोन क्वांटिटीज़ या तीन क्वांटिटीज़ अकर्स करती हैं वो कौन कौन सी हैं। हमारे पास अननोन वेरिएबल x होंगे जिसको x1 x2 अप टू xn तक हम लिख सकते हैं। और कोफिशिएंट a i j, i जो है वो 1 से m तक है और j जो है 1 से n तक है। n कॉलम है और m रोज़ हैं। और फिर अगर आप देखें तो दूसरी तरफ राइट साइड पे हमारे पास जो तीन क्वांटिटीज़ हैं वो b1 b2 अप टू bn तक है, ठीक है। यानी हमारे पास जो तीन क्वांटिटीज़ हैं वो किस शक्ल में x हैं, ए आई जेज यानी कॉफिशेंट्स ऑफ द x, और सारे दूसरी तरफ राइट साइड पर जो हमारे पास वैल्यूज़ मौजूद हैं। अब अगर इक्वेशन 1 को मैट्रिक्स की शक्ल में अगर लिखें तो हम लिख सकते हैं a x इक्वल टू b। अब हम a को क्या कह रहे हैं, a आई जे, और x जो है वो एक्स आई है और b जो है वो b j है, ठीक है। इसके अंदर एलिमेंट्स मौजूद हैं। ये मैट्रिक्स की शक्ल में लिखने का इसका तरीकाकार है, इन विच i इज इक्वल टू 1 टू m तक और j इज इक्वल टू 1 से n तक है। आगे हम देखते हैं 8.2 मेथड टू सॉल्व द नॉन लीनियर इक्वेशंस। हमारे पास कुछ मेथड्स हैं नॉन लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के, सॉरी लीनियर इक्वेशंस आएगा यहाँ पर क्या आएगा जी, लीनियर इक्वेशंस आएगा, ठीक है। इसको रेज कर देते हैं। मेथड टू सॉल्व द लीनियर इक्वेशंस, देखें यहाँ पर मेथड कौन से हैं। द मेथड और टू सॉल्व द लीनियर इक्वेशंस कैन बी क्लासिफाइड एज, हमारे पास कौन कौन से मेथड हैं, एक डायरेक्ट मेथड है और सेकंड वन इज द इनडायरेक्ट मेथड। फर्स्ट वन इज द डायरेक्ट मेथड और सेकंड वन इज इनडायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड में हमारे पास कुछ बेसिक मेथड जो हैं जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं और कुछ ऐसे न्यू हैं जो अब हम पढ़ेंगे। तो डायरेक्ट मेथड में हम जो मेथड पढ़ते हैं वो क्रैमर रूल है और इसकी मॉडिफिकेशन जो इन्वर्जन में जाती है। सेकंड वन इज़ द गास एलिमिनेशन मेथड, आपने लीनियर अलजेब्रा में पढ़ा हुआ है, गास जॉर्डन मेथड, उसी तरीके से हम करेंगे। और फोर्थ वन इज़ ट्राइंगल डिकम्पोजिशन, ये भी हम देखेंगे। और फिफ्थ वन इज़ ट्राई डायगोनल सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, ठीक है। और फिर आगे इनडायरेक्ट में अगर आप जाएं तो उसमें दो मेथड हैं, आइटरेटिव मेथड है जो एक जैकोबी है और एक गास साइडल मेथड है, ठीक है। नेक्स्ट आगे फिर हम अगले लेक्चर में इन मेथड्स को भी डिस्कस करेंगे।